पार्ट 18 के एंड में हमने देखा था लिन जिया को नोबेल की स्टोरी चेंज करने को कहता है क्योंकि उसका दोस्त उसका नोबेल पढ़ता है। नोबेल की कहानी को देखा जाए तो वो एंड में हीरो को धोखा देगा। ये देखकर उसके दोस्त को काफी बुरा लगा और वो उसके बारे में उल्टी सीधी बात बताने लगा। इसीलिए वो नोबेल की स्टोरी को चेंज करके एंड में उसे अच्छा इंसान बना दे। लेकिन जिया अपनी स्टोरी चेंज करना नहीं चाहती थी। तभी लिन कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसके रेस्टोरेंट में उसके नोबेल के बारे में सबको बता देगा। ये सुनते ही जिया कहती है कि वो नोबेल में चेंजेस कर देगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर सिलोन जाओ और उसकी मॉम आपस में बात करने लगता है। जाओ सिलोन को डॉक्टर बनने का रीजन पूछता है। तभी सिलोन कहती है कि उसने इसके बारे में सोचा नहीं, इसमें जल्दी जॉब मिल जाती है, इसीलिए उसने डॉक्टर बनने का ही डिसाइड किया। अभी सिलोन की मॉम कहती है कि सिलोन को बचपन में पेंटिंग का बहुत ही शौक था, लेकिन डॉक्टर बनने के चलते उसने पेंटिंग छोड़ दिया। उसके बाद वो फिर से वॉक के लिए चलते हैं। वहाँ सिलोन की मॉम उन दोनों का पिक्चर लेने के लिए सिलोन की फोन मांगती है, लेकिन सिलोन अपना फोन का बैटरी खत्म हो जाने का बहाना बनाकर अपना फोन नहीं देती है। जाओ पिक्चर लेने के लिए अपना फोन देता है। उसके बाद वो उन दोनों की फोटोज खींचने लगती है। थोड़ी देर बाद उसकी मॉम का कॉल आता है। ये देखकर सिलोन और जाओ अपना अपना हाथ छोड़ देते हैं। इतने में ही वहाँ के कुछ बच्चों से खेलते खेलते सिलोन की तरफ फुटबॉल आ रही थी, लेकिन जाओ से अपनी तरफ खींच लेता है और जाओ को फुटबॉल लग जाती है। बॉल लगने से उन दोनों के बीच किस हो जाता है और ये देखकर उसकी मॉम भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी जल्दी से उनकी किस वाली फोटो ले लेती है। उसके बाद जाओ उन दोनों को वहाँ से ले जाता है। रास्ते में सिलोन उनके फोटोज देख रही थी। तभी वो उसके मॉम से पूछती है कि उसने उनके किस वाले फोटोज क्यों लिया। वो तो गलती से बॉल लगने पर हो गया था। उसके बाद वो चुपके से उसका किस वाला फोटो डिलीट कर देती है। थोड़ी देर बाद जाओ एक पेट्रोल पंप पर रुकता है। तभी सिलोन वॉशरूम के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद सिलोन की मॉम जाओ से उसका ध्यान रखने के लिए थैंक यू कहती है। पहले वो सिलोन के लिए बहुत ही टेंशन थी, लेकिन अब टेंशन की कोई बात नहीं है। जाओ उससे पूछता है कि उन्हें किस बात का टेंशन है। तभी वो उसके फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताती है और कहती है कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से ही सिलोन के डैड ने भी सुसाइड कर लिया था। इसके बाद सिलोन उसके डैड से काफी नाराज थी। जाओ को ये बात सुनकर काफी बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद सिलोन आती है और वो घर के लिए निकलते हैं। उसके बाद संकट होता है और रात को जिया सिलोन को नोबेल के प्रॉब्लम के बारे में बताती है कि कैसे उन्हें एक चैप्टर के बदले सारे चैप्टर्स बदलने पड़ रहे हैं। अभी सिलोन उसे ये सब बात छोड़कर कान में चुपके से किस वाली बात बताती है, लेकिन ये सुनकर जिया शॉक हो जाती है। सिलोन कहती है कि वो कोई किस नहीं था, पार्क में बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे और जाओ के सर पर बॉल लगने से ये सब हुआ। जिया कहती है कि जो भी हो, जब दो प्यार करने वाले एक साथ होते हैं तब ऐसे हादसे हो ही जाते हैं। उसके बाद वो उन दोनों की फोटोज मांगती है जो उसके मॉम ने खींचा था। इधर जाओ अपने मॉम से डिनर के बारे में बात कर रहे थे। तभी उसे सिलोन का फोटोज के लिए मैसेज आता है। जाओ सारे फोटोज चेक कर रहे थे। तभी वो देखते हैं कि उनके पास तो किस वाली फोटो नहीं है। वो उसे सारे फोटोज बेचता है और मैसेज करता है कि उसने तो सब कुछ अच्छे से संभाल लिया। सिलोन ये देखकर मुस्कुराती है और जाओ के भेजे हुए फोटोज जिया को दिखाती है। तभी जिया उन दोनों की फोटोज देखकर तारीफ करने लगती है और कहती है कि उन दोनों का किसिंग फोटो कहाँ है। सिलोन कहती है कि उसने वो फोटो तभी डिलीट कर दिया था। ये सुनकर जिया चौंक जाती है और उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। सिलोन कहती है कि उसे नहीं लगा कि उस फोटो को रख कर कोई फायदा मिलेगा, वो तो इसे ही एक छोटा सा एक्सीडेंट था। इधर जाओ सिलोन के बारे में सोचते सोचते उन दोनों की फोटोज को डिलीट कर देता है। थोड़ी देर बाद उसका मन बदलता है और वो उन फोटोज को रिकवर करने लगता है। तभी उसको वो किसिंग फोटो दिखता है जो सिलोन ने डिलीट कर दिया था। उसके बाद संकट होता है और अगले दिन सिलोन की मॉम वापस घर चली जाती है। सिलोन उसे रास्ते पर छोड़ने के बाद एक फूल लेकर ऑफिस चली जाती है। वो उस फूल को सजा कर रखती है। तभी वहाँ पर जाओ आ जाता है और उस फूल को देखकर उससे उस फूल का मतलब पूछता है। सिलोन मुस्कुराती है और कहती है कि बस ये सुंदर है। उसके थोड़ी देर बाद जाओ उससे किस वाली बात बताता है और कहता है कि उसे लगा कि उसने उसका फायदा उठाया है, इसलिए उसने वो फोटो डिलीट कर दिया। सिलोन बताती है कि वो फोटो गलती से डिलीट हो गया था। उसके बाद जाओ उसे बताता है कि उसका डिलीट किया हुआ फोटो उसे वापस मिल गया है। ये सुनकर सिलोन थोड़ा सा निराश होती है और बाहर जाकर अपने डेस्क पर बैठ जाती है। वहाँ जाओ उसे किस वाली फोटो बेचता है और कहता है कि आज वो उसे लंच पर ले जा सकती है। यहाँ पर संकट होता है और पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में जेन ली को बताती है कि उसे अभी पता चला है कि उसके हॉस्पिटल में डॉक्यूमेंट्री शूट में पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के भी 3 डॉक्टर्स का खास रोल होने वाला है और प्रेसिडेंट खुद ही अपनी तरफ से डॉक्टर को रेकमेंड करेंगे। ये सुनकर ली कहता है कि तब तो उन्हें किसी को चांस नहीं मिलेगा क्योंकि प्रेसिडेंट की पहली पसंद सिलोन ही होने वाली है। इधर जाओ सिलोन को बताता है कि वो डॉक्यूमेंट्री शूट के लिए यंग डॉक्टर्स को भी लेने वाला है। फिर वो यंग डॉक्टर्स में सिलोन को शूट करने के लिए कहता है, लेकिन सिलोन इसे मना कर देती है और कहती है कि वो उसकी असिस्टेंट है और अगर उन्होंने उसे ही डॉक्यूमेंट्री शूट का मौका दिया तो बाकी डॉक्टर्स पर गलत मैसेज आएगा।
इसीलिए सिलोन इस सूट के लिए डॉक्टर जियांग का नाम रेकमेंड करती है। तभी लिन कहता है कि वो जियांग को चूज तो कर लेंगे, लेकिन क्या इसके लिए प्रेसिडेंट सू मानेंगे, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेसिडेंट सू की भांजी है। जाओ ये सब छोड़कर दोनों को लंच के लिए चलने को कहता है, लेकिन लिन उसके साथ जाने से मना कर देता है। लंच पे सिलोन पूछती है कि लिन उनके साथ आने से मना क्यों कर दिया। जाओ कहता है कि वो ऐसा ही है। जब वो दोनों को एक साथ देखता है तभी उसे लगता है कि वो लवर्स है, लेकिन असल में वो तो दो भाई जैसे हैं। सिलोन उसे ऐसे बात करने से मना करती है क्योंकि सच में उसे एक बॉयफ्रेंड की जरूरत है। तभी जाओ सिलोन के मॉम की बताई हुई बात याद करता है और सिलोन से उनके फोटोज उसकी मॉम को भेज देने को कहता है, क्योंकि उसे उसकी बहुत ही चिंता है। वैसे भी तो उसे लास्ट में बताना ही है कि उनका ब्रेकअप हो गया है, इसलिए उन्हें अभी टेंशन नहीं देनी चाहिए। सिलोन कहती है कि ऐसे तो वो बहुत ही परेशान हो जाएंगे। जाओ कहता है कि उसे इससे कोई परेशानी नहीं होगी, बस वो ऐसे ही उसे ट्रीट दे दिया करे। उसके बाद वो सिलोन के साथ एक सेल्फी लेता है और उसे भेज देता है। लंच खत्म होने के बाद जाओ सिलोन से पूछता है कि उसने उसके मॉम को उनके ब्रेकअप के बारे में बताने का क्या प्लान सोचा है। उसके बाद वो दोनों ब्रेकअप का प्लान सोचने लगते हैं। तभी जाओ देखता है कि उसके डैड उसके ऑफिस आया हुआ था। जाओ उनके पास जाते हैं, तभी उसके डैड कहते हैं उससे कुछ जरूरी बात करनी है। जाओ उनके ऑफिस ले जाते हैं और चुपचाप बैठ जाता है। उसके डैड कहते हैं कि मिस जी डॉक्यूमेंट्री को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती है, इसीलिए वो मिस जी के साथ मिलकर इस बात को सुलझा ले। ये क्या कर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जाओ और सिलोन एक पार्क में घूमने के लिए आते हैं। वहाँ सिलोन उससे पूछती है कि क्या उसके डैड उससे गुस्सा थे। तभी जाओ कहता है कि सारे डैड ऐसे ही होते हैं। उसके डैड को लगा कि वो अभी भी प्रेसिडेंट के लिए काबिल नहीं है, लेकिन उसका सपना तो इस कंपनी को अच्छे से चलाना ही है। जाओ के डैड की बात सुनते सुनते सिलोन को भी अपनी डैड की याद आ जाती है। तभी जाओ सिलोन की मॉम की बताई हुई बात सोचने लगता है और उसे समझाता है कि वो अपनी दोस्तों से मन की बात ना छुपाया करे और वो जब चाहे अपनी साथी डॉक्टर से भी मदद मांग सकती है। अगर वो दूसरों की मदद करना चाहती है तो उसे मदद लेना भी सीखना होगा। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। आप अगर अगली पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।